Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार माया तो मेज़बान सभिन में नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में तकरारनि ऐं वज़ीरनि जे अॻिवे जे ख़िलाफ़ ऐं पॉलिसियुनि जे ख़िलाफ़ जेके बयान आहिनि। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं 2-3 ॾींहं अॻु में जेको सूबाई वज़ीर नासिर शाह जेका ॻाल्हि कई शहबाज़ गिल जे बयान जी स्टेटमेंट में नासिर शाह साहब चयो त वोट चोरी करे आयल PTI खे सियासत जी मुल्क जी कहिड़ी ख़बर जंहिं मुल्क खे मुआशी तौरु खोखलो करे छॾियो आहे। जेके पीपल्स पार्टी खे मुस्तरद कनि था, रद्द कनि था, उन्हनि खे पंहिंजनि करतूतनि खे ॾिसणु घुरिजे। सिंध जी सूरत हाल जे हवाले सां शाह साहब जो चवणो त सिंध जी सूरत हाल खे तोड़े मरोड़े पेश कयो थो वञे। सॼे मुल्क जा माण्हू सिंध जी बहितरीन इस्पतालनि में जेके इलाज जूं बहितर सहूलियतूं मिलनि थियूं उन मां मुतमइन आहिनि ऐं थर जा मिसाल न ॾियणु घुरिजनि। उन्हनि खे ख़बर न आहे त थर में केतिरी तरक़ी थी आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं वज़ीर आज़म जी इत्तेहादनि सां मुलाक़ात जे हवाले सां, जिते इत्तेहादनि पारां वज़ीर आज़म ॾाढो तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो वियो, जंहिंमें GDA-MKM पाकिस्तान जॾहिं त काफ लीग जेका वफ़ाक़ी हुकूमत जी पंजाब में अहम इत्तेहादी आहे उहा इन ज़ोराने में इन जेका दावत में शरीक न थी। जॾहिं त मोहन सिलाई पारां इहो चयो वियो त वज़ीर आज़म सां जेको आहे सो इत्तेहादी आहियूं, मानी खाइण जो अहिड़ो को बि वाइदो कोन्हे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा कणिक जे अघ जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। मुर्तज़ा वाह पारां अॼु बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। नाणे वारे सलाहकार हफ़ीज़ शेख सिंध जे वॾे वज़ीर सां राब्तो करे चयो त 2000 रुपया जेको अघु मुक़ररु कयो वियो आहे सिंध जे वॾे वज़ीर पारां, इहो न कयो वञे ऐं सॼे मुल्क में हिकिड़ो ई अघु जेको आहे सो वफ़ाक़ ऐं सूबा मिली करे तय कनि। जॾहिं त इन हवाले सां मुर्तज़ा वाह पारां अॼु तमामु घणी तनक़ीद कई वई आहे। मुर्तज़ा वाह जो चवणु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत हारियुनि खे को बि रिलीफ ॾियण जे लाइ तयारु कोन्हे। ॿाहिरां कणिक घुराई थी वञे पर पंहिंजनि माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण या फ़ाइदो ॾियण जे हवाले सां अहिड़ी का बि पॉलिसी नथी जोड़ी वञे। मुर्तज़ा वाहब जो इहो बि चवणो हो त जेको बहिरान थियो आहे इन ते सिंध हुकूमत ते इल्ज़ाम हणणु अजायो आहे। उन्हनि फैक्ट एंड फिगर्स जे हवाले सां ॻाल्हाईंदे चयो त हुननि वटि इहे फैक्ट एंड फिगर्स आहिनि, चाहींदा त हू सभिनी खे ॾेखारे सघनि था। इन मूजिबि सिंध सूबे पंहिंजो कणिक जो जेको हदफ़ आहे उहो टारगेट खां वधीक अचीव कयो आहे। मजमूई तौरु इन्हनि टिनि मौज़ूअनि ते प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि ज्वाइन कयो आहे उनजो तारीफ़ कराईंदी आहियां। लैला परवीन PTI सां तारीफ़ रखंदड़, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी सां तारीफ़ रखंदड़ इकबाल साहन साहब। इकबाल साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लैला, बड़ी तनकीद की है शाह साहब के स्टेटमेंट से हम अगर प्रोग्राम की शुरुआत करें कि उन्होंने कहा है कि PTI ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब कर दी है, मुल्क को खोखला कर दिया है और सिंध की सूरत हाल को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उनका ये भी कहना था कि पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो सिंध की बेहतरीन हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने आते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनअब्दु व इय्याका नस्तईन। ये स्टेटमेंट तो हम सुनते सुनते हमें 12-13 साल हो गए कि सिंध की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई और बड़ी अच्छी सूरत हाल है। और ये 12-13 सालों से मैं वो सिंध का इलाका ढूंढना मैं चाहती हूँ जहाँ पर इतनी अच्छी सूरत हाल है और इतनी अच्छी तमाम चीजें चल रही हैं। NICVD चली जाए, अब ये जहाँ मैं चाहती हूँ, जिस भी प्रोग्राम में बैठती हूँ, पीपल्स पार्टी वालों के पास एक ही हॉस्पिटल का नाम है। देखिए जी, बात यह है कि आपने 13 साल लगाए हैं, आप एक आध हॉस्पिटल, चले अगर मैं इसको मान भी लेती हूँ कि जी बहुत बेहतरीन बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, ठीक है जी, मान लेती हूँ, लेकिन इसके अलावा क्या है आपके पास? क्या 13 सालों में सिर्फ आपने एक हॉस्पिटल देना था आवाम को? क्या पूरे सिंध में कितने हॉस्पिटल हैं जिनकी आप मिसालें दे सकते हैं? आप कराची में तो देखिए बहुत सारे और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगे, और मैं कराची की बात हॉस्पिटल्स के हवाले से इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि यहाँ पर और भी इदारे मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। आप सिंध में जाएं तो सिंध में आप कितने हॉस्पिटल्स हैं जिनके आप नाम ले सकते हैं? और इसके अलावा देखें, आप 13 साल से 13 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। यानी एक बच्चा जो है वो वो जवान हो गया होगा आपकी हुकूमत में। अब 13 साल में तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो अब 13 सालों में आपने जो बेसिक सिस्टम है जिसमें कि आपकी सेहत है, नो डाउट, उसमें आपकी तालीम है, आपका रोजगार है, आपकी रिहाइश है, तर्ज जिंदगी है, तो आप ये बताइए कि 13 सालों में आपने एक हॉस्पिटल के अलावा और दिया क्या है अवाम को? और ये भी जाहिर सी बात है, ये भी अवाम का हक था, इससे कहीं गुना ज्यादा उसका हक था, कि अवाम का हक था कि उसको दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। हम जब सिंध की बात करते हैं, इंटीरियर की बात करते हैं, वोट दिए हैं पीपल्स पार्टी, ये वो क्लेम करते हैं कि पहले से ज्यादा क्लेम करते हैं। चले यहाँ पे ये वर्ड यूज कर लिया, अच्छा कर दिया, वरना मैं आपको बताती कि देखिए ये क्लेम यहाँ के बहुत क्लियर हो जाता है कि आप पहले वफाक में थे, फिर आप
सिंध में थे, अब आप चंद अजला में हैं, तो इसमें अब अवाम की क्या राय है वो सामने आ चुकी है कि अवाम आपको कितना लाइक करती है। फिर हालिया होने वाले इलेक्शन थे जिसमें लाड़काना का इलेक्शन था, तो ये सारी मिसालें लोगों के सामने हैं, ये छुपी हुई नहीं है जो मुझे बताने की जरूरत है। इकबाल साहब क्या कहेंगे? बड़ी तनकीद की जाती है वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़रा की जानिब से, लेकिन बड़ी आइडियल सूरत हाल जो सूबाई वज़रा है पीपल्स पार्टी, वो बड़ी आइडियल सूरत हाल बताते हैं कि सिंध में ये है, सिंध में वो हो गया। सिंध के हॉस्पिटल्स में पूरे मुल्क के जो लोग आते हैं, एक दो हॉस्पिटल्स के अलावा जो इनके बार बार मिसाल दिए जाते हैं, वो भी प्राइवेट जो है पार्टनरशिप के तहत है, वो मुकम्मल जो है वो सूबाई हुकूमतों के इख्तियार अंदर में तो नहीं है ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबीन, आपको, मेरी बहन लैला साहिबा को और देखने वालों को सबको सलाम। देखिए सबीन, आपने जब मेरी बहन लैला साहिबा बात कर रही थी तो आपने एक जुमला कहा, मैं उसी जुमले को रिपीट करूँगा। बिल्कुल 12-13 साल से सिंध में हम हुकूमत में हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। 2008 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इंतकाल के बाद, शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला। उसमें 2013 तक वो इक़्तिदार हमारे पास रहा। फिर 2013 में एक इलेक्शन हुआ, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर सिंध में इक़्तिदार मिला और 2018 तक वो इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुक्मरानी की। 2018 में फिर एक जनरल इलेक्शन हुआ, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के लोगों ने, सिंध के अवाम ने फिर एक बार मुंतखब किया। मैं समझता हूँ कि तनकीद अगर ये जायज़ होती और वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में परफॉर्म न किया होता, तो मैं समझता हूँ कि 2018 के बाद 2013 में हमें ज़्यादा वोट ना मिलते सिंध से, और 2013 के बाद 2018 में हमें ज़्यादा वोट ना मिलते। अगर इस बात का तयन कर लें कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो हम हार जाते, या फिर पीटीआई के दोस्तों को मैंने अक्सर बोलते सुना है कि जनाब केपी ने हमें दोबारा मैंडेट दिया जी, हमने केपी में इतना परफॉर्म किया था तो हमें केपी ने दोबारा जी मैंडेट दिया। तो अगर ये फार्मूला केपी पर जो है इम्प्लीमेंट इस पे हम समझते हुआ है जी, केपी के लोगों ने जी पीटीआई को दोबारा मौका दिया, तो फिर इस बात को इन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में परफॉर्म किया बार बार, तो सिंध के लोगों ने पहले से ज़्यादा मैंडेट दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो ये बात इनकी कतई तौर पर यहाँ पर जो है वो मैं समझता हूँ कि काबिल कबूल इसीलिए नहीं है कि सिंध के लोग पाकिस्तान पूरे में, मेरा पॉलिटिकल तज्जिया यह है कि सिंध के लोग पूरे पाकिस्तान में सियासी शऊर जो है दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध के लोगों में वो ज़्यादा है, तो सियासी शऊर वो ज़्यादा रखते हैं, पीपल्स पार्टी पे वो यकीन रखते हैं, पीपल्स पार्टी पे उनका यकीन बिलीव जो है पॉलिटिकली ज़्यादा है, और वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवा कर बार बार खिदमत का मौका देते हैं, और ऐसा भी हुआ सिंध में। सबीन आपने देखा होगा। मैं ज़रा आपकी खिदमत के हवाले से जो आपने कहा, मैंने चंद चीज़ें अभी जो मेरे जहन में आ रही थी फौरी तौर पर। वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म भी दिया था, पूरे जो सिंध के लोग हैं जिस तरह का पानी इस्तेमाल करते हैं उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहकाम जारी किए थे कि पानी के हवाले से जो यूज़ करते हैं। आज भी हमने देखा कि राइस कैनाल में जो गंदा पानी है पूरे शहर का, वो उसमें जो है वो आता है, और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की यूँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जाली डोमिसाइल का इशूज़ है जिसमें 10 साल से आप लोग अभी इंक्वायरी जो है वो शुरू की, और बेरोजगारी है, बल्दियात में जाली भर्तियों के हवाले से ये खबरें हैं 2-3 दिनों से, उसमें से मुलाजमिन निकाले जाएंगे। ग्रेड 17 के हवाले से साबिक जो है वो वज़ीर आला सिंध के हवाले से जो इंक्वायरी का मामला है वो NICVD में आप देखें, वो आप लोग कह रहे ऑडिट करवा ले, उसमें इंक्वायरी का मामला है। वाटर कमीशन की रिपोर्ट, क्या पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में तालीम के साथ जो हुआ, हेल्थ के साथ, आप बेसिक जो हेल्थ यूनिट्स है ना सिंध में, पूरी सिंध में, वहाँ देख लें। मुझे एक बात का जवाब दे दें, जो नुमाइंदे होते हैं, MPs होते हैं, वज़रा होते हैं, पूरे सिंध में कोई एक हॉस्पिटल नहीं है जहां वो अगर उनको कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, तो वो जाकर अपना इलाज करवा सके? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सूबा सिंध के कौन से वज़रा हैं जो मुल्क से बाहर जाके इलाज करवाते हैं? मैं समझता हूँ कि वज़रा की इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान, एक मिनट ना, मैं अल्लाह ना करे मेरा चेयरमैन नौजवान है, सेहतमंद है, और अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। वो जरदारी साहब, वो जरदारी साहब भी यहीं पर हैं कराची में और अपना इलाज करवा रहे हैं। थोड़ी सी मालूमात भी ठीक किया करें ना। वो यहाँ पर उसको बुलवाया गया, लेकिन वो इलाज के लिए तो हमेशा बाहर ही गए ना। कहाँ से बुलवाया? माजी भी कोई चीज होती है, कहाँ से बुलवाया? अभी केस चल रहे हैं ना उन पे। नहीं, बुलवाया कहाँ से गया? बाहर गए हुए थे। हमारे हॉस्पिटल्स की ऐसी हालत है जहाँ अच्छा बंदा, सभी मेरी बात सुने, आप खुद मेरी बात सुने। आसिफ अली जरदारी साहब अलील हैं, कितने अलील हैं ये आप खुद भी जानती हैं।
मीडिया पे उनकी जब फुटेजेस आती हैं उससे भी जाहिर हो जाता है कोई शख्स बीमार और सेहतमंद और दोनों में फ़र्क नज़र आ जाता है। तो आसिफ साहब बीमार हैं और कराची में हैं, वो मुल्क से भागे नहीं हैं, वो मुल्क में ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रही, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ, सरकारी अस्पताल यहाँ है। ठीक है, मैं भी जाता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है आप भी जाती हूँ, लेकिन अगर सूबा सिंध में अगर सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर पूरे पाकिस्तान में नहीं। जितने सरकारी हॉस्पिटल इलाज और सहूलत और मयार की बात पूरे पाकिस्तान से, सबीन मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से आप चली जाएं, ट्रॉमा सेंटर चली जाएं, NICVD चली जाएं, आप जिन्ना चली जाएं, आप अब्बासी शहीद चली जाएं, ये पाकिस्तान सूबा सिंध के सखर में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ चली जाएं, कंदकोट में चली जाएं, आप लाड़काना चली जाएं, जैकबाबाद चली जाएं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हेल्थ के हवाले से जो काम किया है पूरे पाकिस्तान हमारा हर वीक जो है ना पाकिस्तान से जो ब्यूरोज हमारे पूरी सिंध से होते हैं, उसमें हमने कल सांगड़ के हॉस्पिटल की सूरत हाल भी देख ली। बहरहाल पीपल्स पार्टी अगर सिंध के लोगों के लिए काम करती 13 साल तो इतनी शदीद तनकीद न होती जो वफाकी हुकूमत कर रही है। मैं सिर्फ थर के हवाले से बताना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली जो थर का RO प्लांट्स के बाद 7 अरब रुपए के RO प्लांट्स थे, जिसमें से कितने RO प्लांट्स जो हैं 7 अरब की मालियत जो खर्च की गई वो नाकारा बन चुके हैं, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो लोगों को फायदा नहीं देते। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इस तरह होते हैं। सिंध के लोग अगर वोट देते हैं या दूसरे सूबों के लोग अपने नुमाइंदे जो है वो उनको मुंतखब करते हैं, तो नुमाइंदों का फर्ज है कि वो आवाम की खिदमत करें, आवाम में रहें, आवाम के दरमियान आवाम के मसाइल को हल करने पे को तरजीह दें, इसमें कोई शक नहीं। थर के हवाले से आपने कहा कि RO प्लांट्स लगे 7 अरब रुपए के, जी लगे, हुकूमत सिंध ने लगाए, यकीनन मैं आपकी बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि कुछ में कुछ RO प्लांट्स खराब भी हैं, वज़ीर आला गए थे और वज़ीर आला खुद भी गए हैं उधर। देखें, इस बात को तो कम से कम हम एडमिट करते हैं ना कि थर में 7 अरब रुपए के RO प्लांट्स लगाए, इस बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा कि उसमें कुछ खराब है, मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात को। देखें, जब कोई काम होता है उसकी अप्रिसिएशन भी जरूरी है ना, कि थर में हमारे वफाकी वज़रा या PTI के दोस्त आके तनकीद कर देते हैं। आप यकीन कीजिएगा उन्होंने कराची क्रॉस नहीं किया होता, एक अली आदिल शेख जो है वो पूरे सिंध में घूमते फिर रहे हैं, उनका अपना हल्का जाके देख लें, खुदा की कसम जो PTI के MP और MNS की इस हल्के की हालत है, मैं दावा करता हूँ पूरे पाकिस्तान में PTI के MNS और MPS को भी फंड्स जो है 15-15 करोड़ 30-30 करोड़ पे मिल चुके हैं, और इनके हल्के मेरे प्रोग्राम में खुद एडमिट किया कम मिले। ले एक मिनट मैं आपको बताऊं, देखिए मेरी जो काम हो सकता था मेरी बात सुनिए। आप NA 242 में खुद वहां कैंडिडेट रहा, PS 99 UC 31 गुजरो जो कहलाती थी, सोराब गोड के लेफ्ट साइड पर PS 99 है। आप किसी दिन जाएं और अली आदिल शेख के हल्के के ऊपर एक प्रोग्राम कर लें, और उसके बाद आप जिक्र कीजिएगा कि फिर हलीम आदिल शेख जो है पूरे सिंध में क्या करते फिर रहे हैं, उनके अपने हल्के में मैं दावा करता हूं पूरे पाकिस्तान में इससे बुरा हाल किसी और हल्के का नहीं होगा। लैला, अगर वज़ीर आज़म से इत्तेहादियों की मुलाकात के हवाले से बात की जाए, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है इत्तेहादियों की जानिब से कि कराची के लिए जो कमेटीज़ बनाई गई उनमें इत्तेहादियों को नहीं रखा गया। कराची पैकेज का जो ऐलान, उनके हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म साहब के लिए मशहूर है कि वो अपने MNS को भी इस तरह घास नहीं डालते, वो तो ऐवान में नहीं आते। अगर इत्तेहादियों से मुलाकात हुई है तो कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई नाराज़गी ज़रूर है। देखिए, बहुत सारे मामलात होते रहते हैं और इत्तेहादी होते हैं अक्सर नाराज हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं और उनका राइट भी है। और बहुत दफ़ा आपने देखा कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो खान साहब उस पर कमेटी भी बना देते हैं ताकि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। ज़ाहिर इसी बात है, पाकिस्तान एक मुल्क है, इसको मिलजुल के ही चलाना है, तो हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के ही चलें। हाँ, अपोजिशन जो है वो इस पे राजी नहीं होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें और बहुत सारे ऐसे काम जो कि आवाम की हुकूमत को होना है ना, वफाकी हुकूमत को होना है ना, पैकेजेस या जो के हवाले से मैं आपको एक मिसाल दे देती हूं। आपकी हुकूमत में उन्होंने शमूलियत सहारा दिया था आपकी वफाकी। जी नहीं, उसको बिल्कुल देखते भी हैं हम, उसको हम जो चीजें उनकी जायज होती हैं उसको आगे भी बढ़ाते हैं। हम आपसे बात कर रहे थे अपोजिशन के हवाले से। अब देखें, कराची में खासतौर पर पानी का कितना बड़ा मसला है, और शर्जील मेमन साहब ने कितने हाइड्रेंट कराची में खोल दिए कि पानी आपके नलों में नहीं आएगा, लेकिन पानी उन टैंकरों के जरिए हमारे पास आता है जिसके एवज हमने उनको पैसे देने होते हैं, यानी कि पैसे देकर हम वो पानी खरीदते हैं। अब आप ये बताइए वो पानी कहाँ से आता है? कराची से ही आता है ना, बलोचिस्तान या KP से तो वो टैंकर लेके नहीं आ रहे। कराची में पानी मौजूद है, इट्स मीन, लेकिन वो हमें नहीं दिया जाता। ये शर्जील इनाम मेमन साहब की मेहरबानी है जो हम आज तक भुगत रहे हैं। अब आप बताएं कि पानी की इतनी शॉर्टेज है, इस पे हमने एक मंसूबा बनाया 4K के नाम से, जो कि काफी अरसा दराज से वो जो है वो अधूरा है।
उस पर हमने इनसे कहा कि जी वफाक मिलके आपके साथ इस मंसूबे में काम करेगा। ऑरेंज लाइन जो है उसके हवाले से बात की गई, ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला है उसको दूर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट जो है ना हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस चीज को पसे पुष्ट रख देती है कि ये अवामी मसले हैं, ये अवाम के फायदे के लिए है। गवर्नमेंट काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उधर आप लोग इत्तेहादियों के साथ जो है वो मामला ठीक करने के उसमें मूड में नहीं है। इकबाल साहब क्या नजर आता है, इत्तेहादियों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात, बड़े खदशात का इज़हार बार बार वो कह चुके हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट भी उनकी आई है, मुस्लिम लीग ख़ाफ़ ने भी जो है वज़ीर आज़म की दावत नहीं कबूल की, उसमें नहीं गए। लेकिन इत्तेहादियों का ये भी कहना है कि हम हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन इत्तेहाद से निकलने या टूटने के हवाले से बेसिक कोई वो नहीं हो रही। देखें, वो आपने एक मुहावरा सुना होगा, आसमां बदलता है रंग कैसे कैसे। देखें, आपने कहा कि खान साहब जो है अपने MNAs को भी लिफ्ट नहीं कराते। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड कहती है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने पहले असम्बली के खिताब में उनको सिलेक्टेड कहा था और खान साहब ने खुद भी डेस्क बजा के उसको अप्रिशिएट किया था कि जनाब आप ठीक कह रहे हैं। अब जब आपके अपने MNAs को आप लिफ्ट नहीं करवाते, इट मीन्स कि आपको ये पता है कि मुझे इनके वोट, जिन लोगों ने मुझे इनके वोट दिलवाए हैं वही इनको काबू करेंगे। क्योंकि आप उनको लिफ्ट इसलिए नहीं करवाते कि आपको इस बात का यकीन है कि आप आवाम पाकिस्तान के वोटों से नहीं आए, आपको कोई लेकर आया है। तो जब आपको कोई लेकर आता है तो आप फिर उनके वोटों की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उन पार्टीज की भी रिस्पेक्ट नहीं करते कि जो जिनकी बैसाखियों पे आप खड़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बैसाखियां भी उन्होंने लगाई हैं, वो जब दिल करेगा हटा लेंगे। तो वो जो बैसाखियां हैं, वो बैसाखियां अख्तर मंगल की शक्ल में हो, वो बैसाखियां काफ लीग की शक्ल में हो, वो बैसाखियां शेख रशीद की शक्ल में हो, वो तो PDM में अपना जो है बयान खुलेआम बयान करते हैं, वो बैसाखियां MQM की शक्ल में हो, वो किसी की भी शक्ल में बैसाखी हो। देखिए, काफ आज इनको जोहराना था, MQM ने जो है जनाब अली वहां पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात की भरमार कर दी, काफ लीग ने उसमें शिरकत नहीं की। आपको पता होगा, आपने GDA ने भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बाकी बचा कौन? ये सारे लोग जब PTI के साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, ये कहते हैं जनाब, जब विद इन द पार्टी इनकी मीटिंग्स कैबिनेट की होती है, ये कहते हैं जनाब हम तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं सुन रही। जो वज़ीर आज़म, जो पार्टी हुकूमत चला रही हो, वो अपने कोलीग्स को काबू ना कर सके, वो उनसे मुतमईन ना हो, वो ब्यूरोक्रेसी को काबू ना कर सके, महंगाई पे उनका कंट्रोल ना हो, और वो महंगाई तो सही सभी वो महंगाई की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पे डाल दें। मतलब ब्यूरोक्रेसी जो होती है मातहत होती है हुकूमतों के, उन वज़रा के जो उनके महकमे होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो नालायक और नाअहल बार बार कहते हैं, वो कहते हैं इसीलिए जब आपने अलाइज को खुश नहीं रख सकते, जब आपने ब्यूरोक्रेसी को नहीं कर सकते, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, इट मींस कि आपको कुछ नहीं आता। इसीलिए हम इनको नालायक और नालायक हुक्मरान कहते हैं। लेला, सिर्फ सूबाई हुकूमत पे तनकीद करने से तो काम नहीं चलेगा ना? जी बिल्कुल, हम इन पे तनकीद कैसे कर सकते हैं? ये जो बैसाखियां हमारी गिनवा रहे हैं, ये बैसाखियां इनके साथ माजी में नहीं रही हैं क्या? ये अपना MQM की बात कर रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी के साथ हमायत नहीं रही है? और यही जुमले सेम क्या इन लोगों ने नून लीग के हवाले से बात नहीं की थी? क्या ये नवाज शरीफ को किसी का लेपालिक बच्चा नहीं बोलते थे? तो ये तो इनकी हमेशा यही होती है कि जहां पर इनका बस नहीं चलता उस पर इल्जामात लगा देते हैं। स्टेटमेंट्स में तो खान साहब के तो बड़े यूटर्न निकल आएंगे। अभी की बात करें कि अभी क्या जो सूरत हाल है, इत्तेहादी आपसे मुतमईन नहीं है, देखिए इमरान खान साहब सिर्फ सूबों पे सूबाई हुकूमत पे तनकीद करने से तो वफाक अपना डिफेंस नहीं कर सकती ना। देखिए, इत्तेहादी जो हमसे नाराज है उनकी जाहिर सी बात है कोई उनकी कंप्लेंट्स है वो दूर हो जाएंगी, ये तो होता रहता है। और हर हुकूमत के साथ ये होता है कि जो हुकूमत में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके इत्तेहादी अक्सर नाराज हो जाते हैं, उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, कोई सही होती है कुछ गलत होती है, कभी हम उनको समझाने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं, कभी वो हमें समझा देते हैं, लेकिन बहरहाल ये पार्ट ऑफ गेम है, ये मैं समझती हूँ। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और इनको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारा मैटर है, पीपल्स पार्टी को इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट दिखाने की जरूरत भी नहीं है। पीपल्स पार्टी तो ये देखे कि जो उसके साथ चल रहे हैं, जो अवाम उसके साथ चल रही थी, जो कि एक नारे पे रोटी कपड़ा और मकान के हवाले से चल रही थी, फिर आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, आपकी जो चेयरपर्सन थी मोहतरमा बेनजीर साहिबा, उनकी शहादत हो गई, उसके बाद आप लोग आए, इतने साल गुजर गए, आज तक आप उनके कातिल को नहीं पकड़ पाए। तो हम ये समझे कि ठीक है जी, फिर आप लोगों ने ये जो है जरदारी साहब पे कहा जाता है कि उन्होंने खुद ये सब कुछ करवाया है, तो क्या हम भी ये समझे? ये तो फिर ये तो मामला दूसरी तरफ चला जाता है। ये होता तो फिर
अगर मुशर्रफ साहब इस तरह बाहर ना जाइए सिलेक्टेड। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि ये रिजेक्टेड है, जिस तरह आवाम इनको रिजेक्ट कर रही है, जिस तरह लाड़काना के अवाम ने इनको रिजेक्ट करके और इनको हरवा दिया, तो फिर ये रिजेक्टेड है। तो आप ताने दे, अगर ताने पे आते हैं तो हमारे पास भी बहुत सारे ताने हैं कि हम ताने दे रहे हैं। आप काम पे आए, आप काम बताएं कि आपने क्या काम किया और हमने क्या काम गलत किया। हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम उसको ठीक करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप काम पे बात मैं करें। जरा अगर इस पे आप कमेंट करना चाहें तो उसके बाद में गंदम का वाला मामला जिसमें महंगाई उरूज पे आ चुकी है, आटा चीनी जो है वो आवाम की खरीद और कुव्वत से बाहर हो चुकी है। गंदम के हवाले से मुर्तज़ा वहाब ने आज भी कहा कि किसानों के हवाले से वफाक की हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, बाहर के लोगों को पैसा खर्च किया जा रहा है, वही पैसा हम अपने किसानों पर क्यों नहीं खर्च कर सकते? इकबाल साहब देखिए, मुर्तज़ा वहाब ने आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो स्पेसिफिक जो है वो आटे का बहरान और गंदम के जो मामलात हैं उसके हवाले से की। और उन्होंने बताया, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना टारगेट अचीव किया। और जो गंदम की रिलीज होती थी वो हमेशा से सिंध के अंदर सितंबर और अक्टूबर में होती थी। इन्होंने कहा जी जुलाई और अगस्त में कर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या सिंध हुकूमत ने इसको डिनाई किया। अच्छा, इन्होंने जनाब उसकी जुलाई और अगस्त में जी उसको रिलीज कर दिया दीगर सूबों में, चूंकि इनकी हुक्मरानी है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अगर हम इसको इस तरह देख लें कि जी अगर आटे का बहरान सिर्फ सिंध में है तो यकीनन पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है। अगर आटे का बहरान पूरे पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान का जो 80%, मैं कहता हूँ 85% जो पाकिस्तान है वो तो पीटीआई के हाथ में है। लेकिन उसका रीजन ये बता दें, अगर आप लोग रिलीज कर देते तो वो कवर हो सकता था। मतलब वो सिंध की गंदम पे पूरा पाकिस्तान चल रहा है। चलता, मतलब इसको इस तरह ले लें कि पूरा पाकिस्तान जो है वो सिंध की गंदम पे चल रहा है। मैंने कहा कि आप प्रीवियस कई सालों के रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में गंदम जो है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं भी रही तो गंदम कौन से महीनों में रिलीज होती थी? वो सितंबर और अक्टूबर में रिलीज होती थी। वो हुई, टाइम पर रिलीज हुई। इन्होंने बिफोर टाइम करके किन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की? कौन ऐसे लोग थे जिनको गंदम की रिलीज, जल्दी रिलीज पर फायदा होना था, और वो आपको इनकी सफों में, इनकी कैबिनेट के अंदर मिलेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने जो टाइम अपना था उस टाइम पर गंदम को रिलीज किया और अपना टारगेट भी अचीव किया। अपने किसानों के साथ उन्होंने वो सलूक नहीं किया जो पंजाब के साथ सलूक हुआ। और पंजाब किसान इत्तेहाद के जो एक ओहदेदार हैं वो बेचारे दम तोड़ गए हॉस्पिटल के अंदर। वो डंडे सिंध में किसानों को नहीं मारे गए, वो शेलिंग में नहीं, वो वाटर कैनन का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। तो हमें ये देखना पड़ेगा और इनको ये सोचना पड़ेगा कि देखिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं है ना, फिगर्स पर बात करें, फैक्ट पर बात करें। अगर जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में गंदम के बहरान की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के ऊपर है तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध में गंदम जिस तरह पंजाब में किसानों के साथ हो रहा है शायद सिंध में भी हो रहा होता। और सिंध में सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की निस्बत बेहतर है गंदम के हवाले से। यहाँ भी गंदम के हवाले से जो किसान है वो बेचारे एहतजाज तो करते रहते हैं ना, रेट के हवाले से कितना रेट फिक्स किया जाए, ये कोई नई बात नहीं है। शेलिंग की बात करते हैं आप, लेडी हेल्थ वर्कर्स ने कितने मुजाहिरे के वहाँ, आप उस्तादों का देख लें। तो ये हुकूमतों का जो है वो रवैया रहा है। सभी यहाँ थोड़ा मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। देखें, आप प्रेस क्लब एक कराची के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जाते हैं। मैं किसान की हलाकत के हवाले से कह रही हूँ, यकीनन ये अफसोस लेकिन जो लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो मुजाहरा हुआ था, जो एहतजाज हुआ था, और उसमें से कुछ औरतों को जो जेल ले जाया गया था, कई औरतों के घर सभी मैं आपको बताऊं, कराची के अंदर प्रेस क्लब के साथ ही कुछ इलाका है जो रेड जोन है, जहाँ पर गवर्नर हाउस भी है, जहाँ पर असेंबली भी है, जहाँ पर लाठी चार्ज की बात, ये मिसालें हमारे पास आम जाम है। आप खिलाफ वर्जी की बात हो रही है ना, यहाँ तो आपने या तो हम इख्तियार दे दें, जिस तरह 126 दिन का धरना इस्लामाबाद में हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का या पीटीआई का हाल हुआ, की मंजूरी के हवाले से हो रही है। नहीं करें आप मार देखें, ये जो मारधाड़ की बात है वो तो ठोकर नियाज बेग पर थे, उनको क्यों मारा गया? वो किसी रेड जोन में तो नहीं घुसे थे। तो ये देखें डिफरेंट सिचुएशन है, उसको डिफरेंट नहीं, प्रेस क्लब पे नहीं होता, वो वाकया वहां हुआ आप जी गवर्नर हाउस के पास। अच्छा खैर, क्या पूछ कह रही थी आप? हम यही पूछ रहे थे कि गंदम के हवाले से वफाक हमेशा सूबे पर ही इल्जाम, आज भी मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि गंदम के हवाले से सिंध हुकूमत ने अपना जो टारगेट था वो मुकम्मल किया, बल्कि उससे ज्यादा किया। गंदम का बहरान अगर होता है तो उसमें वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां हैं, जो बाहर से मंगवाना पसंद करते हैं, बाहर के लोगों को जो है प्रॉफिट देना पसंद करते हैं, लेकिन अपने किसानों को कोई वो ऐसी पॉलिसी या ऐसा रिलीफ नहीं देना चाहते। मुर्तज़ा वहाब जो है वो भूल चुके हैं इस बात को कि उनकी अपनी हुकूमत में भी इस तरह जब शॉर्टेज होती है तो मंगवाना मजबूरी हो जाता है। अगर ये सिंध गवर्नमेंट, आपने कई शॉर्टेज का कई गोदाम सिंध में पकड़े गए हैं जहां पर चूहों ने गंदम खाई है। ये आप कहते हैं रिलीज आपने क्यों नहीं की रिलीज, जब आपके पास मौजूद थी
सिंध गवर्नमेंट के पास, उसको रिलीज करनी चाहिए थी उस टाइम पे जब जरूरत थी। इन्होंने गोदामों में सड़ा दिए हैं, वो चूहे खा रही हैं, ऑन रिकॉर्ड आप मीडिया ने दिखाया है सारा, और इन्होंने वो उसको बर्बाद कर दिया, लेकिन उन्होंने रिलीज नहीं की कि हम क्यों रिलीज करें जब आपके पास एक्स्ट्रा कोई चीज पड़ी हुई है। और सूबों की जहां तक बात है, पाकिस्तान है, अगर बहुत सारे सूबे एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, सुई गैस कहां से आ रही है, बिजली कहां से आ रही है, तो अगर ये हो गया तो कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी कि सिंध हुकूमत ही कहे कि जी हम इसको दूसरे सूबों में हम नहीं भेजते। तो ये इन्होंने बहुत गलत किया है, मैं समझती हूँ अपनी गंदम को सड़ा दिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया, लेकिन इन्होंने उसको रिलीज नहीं किया। लेकिन सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से ही सिंध की राजधानी कराची से जनरेट होता है। अभी आपने गैस और बिजली की बात की, तो उस पर मैंने कहा मैं आपको बता दूं। देखिए जनरेट तो बिल्कुल होता है, हमने तो उससे डिनाई नहीं किया। आपको पता है बिजली कहाँ से आती है, और गैस भी सबसे ज्यादा जो है वो यहीं से निकलता है। उसके बावजूद गैस की सबसे ज्यादा जो शॉर्टेज है, किल्लत है, वो सूबा सिंध में है। बिजली का सबसे ज्यादा जो बहरान है, बदतरीन बहरान, वो भी सूबा सिंध में, ना सिर्फ गर्मियों में बल्कि सर्दियों के सीजन में भी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये सवाल तो आपका पीपल्स पार्टी से बनता है। यही तो हम बात कर रहे हैं, सभी यही तो हम बात कर रहे हैं। आपने तो मेरी बात को, मेरे दिल की आवाज आपने कर दी। लेकिन मैं खुद परेशान हूँ, मैं कराची की रिहायशी हूँ, जाहिर सी बात है मैं सिंध में रहती हूँ, सिंध का हिस्सा है कराची। तो आप ये बताएं कि मुझे भी तमाम चीजें तो फिर फिरदौस साहब जो है आपके वफाकी वजीर पे बरस पड़े थे, वजीर, फिर उन्होंने बेचारों ने माफी मांगी, उनको स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ी। ये तो फिर वफाकी हुकूमत से पूछ रहे थे ना, वो जिससे कोई भी अगर इस बारे में सवाल करता है उस बेचारे को माफी मांगी पड़ती है। वो असल में फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो बयान दिया था वो एक तरह से ठीक था। वो पता है प्रेशर उनको डाल रहे थे ताकि वो सिंध गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें। उनको इस चीज पे एतराज था कि सिंध में ये चीजें हमें अवेलेबल नहीं है। और वफाक जो है वो तो यानी ऊपर लेवल की चीज है ना, वफाक जो है सिंध पे प्रेशर डाले। लेकिन चूंकि वो वज़रा जो है हम सिंध वाले हमारी बात नहीं मान रहे थे, वो नाराजगी में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। सिंध मेरा ख्याल है कि फसा आपको पता होगा कि बिजली और गैस के मामलात सूबे सिंध के हाथ में कितने हैं। देखिए ये अब मुस्तफना हो जाएंगे, बोलेंगे ना कुछ ना कचरा हम उठा सकते हैं, ना हम बिजली दे सकते हैं, ना हम पानी दे सकते हैं, ना हम वैक्सीन दे सकते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते। वो आपने सवाल इनसे किया, मुझसे किया? नहीं, मैं आपसे किया। देखिए आपका जवाब मैंने दिया था ना पहले, इसलिए मैंने हो गया। अब आपकी बड़ी मेहरबानी। इंतजार करते हैं हम कब बैटरी डाउन हो आपकी। खैर एनीवे, देखें बात यह है कि फिरदौस शमीम नकवी है या बाजी हैं, जो भी वो दो है ना इनके पास, फिरदौस शमीम, तो वो जो है वो उन्होंने जिस तरह अपने प्राइम मिनिस्टर आशिक अमान में, और वो आशिक भी है, चले वो फिरदौस आशिक भी है। बड़ा मुश्किल टारगेट दिया उनको भी अभी ना, पंजाब को डिफेंस करने का, पंजाब हुकूमत के। मुझे एक बात बताएं, मतलब इनको जो ना वो टेबल चाहिए होती है, बस कुर्सी चाहिए होती है, कभी ये निकाल के फेंक देते हैं, कभी वो बुला लेते हैं, जनाब ये ठीक नहीं है, वो वाला ठीक था। वो सुबह से शाम ये करते ये रहते हैं, कितने कारकर्दगी पे होना चाहिए। मतलब पहले उनकी ठीक थी, खराब थी तो आपने निकाला, और खराबी के बावजूद वो ठीक होकर दोबारा ले लिया। इसी तरह फयाजुल हसन चौहान जो है वो पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, निकाल दिया उनको, खराब थे, फिर उनको दोबारा ले लिया, ठीक हो गए, फिर निकाल दिया, फिर खराब हो गए। उनको खुद भी अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं, खुद भी खबर नहीं थी। अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं, वो हर इदारे में होनी चाहिए। ये थोड़ी अपने खरीद थोड़ी ली है, हमारे से हटा के उसको दूसरी वजाहत दे दी। जरा ये अकाउंटेबिलिटी जो है, नहीं, ये कौन सी अकाउंटेबिलिटी है कि आपने एक वजीर को हटा के जाकिर तरीन आ चुके। ये कौन सी अकाउंटेबिलिटी है कि आपने एक वजीर को हटाया, एक कलमदान से हटा के दूसरा कलमदान दे दिया। जी हाँ, जो मतलब अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं हम वो देंगे ना उनको। मतलब वो अकाउंटेबिलिटी है कि एक वजीर को बार वो बंदर की तरह गलाबाज से खिलवाते रहे उसको। आप लोग तो ये अच्छा, मुझे पॉलिटिकल लोग ये बात करते हैं बड़े अजीब लगते हैं, यानी कि ये तो पॉलिटिकल गेम है, आप लोगों ने भी ये किया होगा, आप भी शफलिंग करते हैं। मेरी बहन अपनी बारी में, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास एक मिनट है, मैं चाहूंगी आप अपना मौका दे दें। तो देखिए मैं अपना मौक़िफ़, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आज जो है खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहीं जलसा कर रहे थे केपी में, और माशाल्लाह बड़े लोग थे उसके अंदर, और कोरोना फ्री था वो जलसा। तो जब अपोजिशन ही जलसे करे तो जनाब उनको कोरोना याद आ जाता है, और इनको बड़ी तनकीद करना, जिनको इनको ख्याल रखना चाहिए मुल्क कोरोना की लपेट में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद ही अमल करे तो उसको आप किस तरह करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा जुमला बोलूँगा सबीन, कि मुझे ये लगता है एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरा ये तजिया है कि जब वज़ीर आज़म जलसे करना शुरू कर दे तो समझ जाए कि उसको पता है मुझे अब अवाम में जाना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़े थे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, इंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिगुरु।